नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बागपत के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री, सदस्यता अभियान को बढ़ाने के लिए बैठक का आयोजन होगा। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रदेश मंत्री, जिला प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन भी बैठक में शामिल होंगे। तो बागपत के दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान इस वक्त चल रहा है देश भर में, उसी कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री का ये पूरा दौरा है बागपत में। और यहां पर बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी शामिल होंगे। जिला प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन होंगे इसमें मौजूद। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में बीजेपी ने केदारनाथ के मुद्दे को लेकर विपक्ष को जवाब दिया है और कहा कि राज्य में आपदा से निपटने के लिए सरकार ने बचाव अभियान के बीच जिस तरह समन्वय किया, उसके सुखद नतीजे सबके सामने आए हैं। केदार घाटी में जिस प्रकार की आपदा आई और जिस प्रकार से वहाँ हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ के हमारे सांसद जी ने जाकर के ग्राउंड जीरो में जो है वो समीक्षाएं भी की और वहाँ पर तुरंत एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनकी टीमों को भेजने के लिए रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू सफल रहा, सारे लोगों को हमने निकाला वहाँ से। और क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और आपदा का उत्तराखंड से चोली दामन का। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत 80 से ज्यादा मेधावी छात्रों को एक समूह अपने भ्रमण के दूसरे दिन देहरादून के उत्तराखंड विधानसभा भवन पहुंचा, जहां उनका स्वागत रितु खंडूरी ने किया। सभी बच्चे देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के नेतृत्व में आए। इस अवसर पर छात्रों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझा। तो वहीं रितु खंडूरी ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें विधानसभा के कार्यों, विधायी प्रक्रियाओं और सदन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अच्छा प्रयास है हमारे विधायक जी का और मैं बधाई देना चाहूँगी देवप्रयाग के जो हमारे युवा विधायक हैं। सोच बहुत अच्छी है। बच्चों को जितना शिक्षा हम देते हैं, स्कूली शिक्षा, वो तो बहुत अच्छी है, टॉपर भी है ये बच्चे, लेकिन जितनी ट्रैवलिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जितना नॉलेज वो गेन करता है, शायद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को समय दिया। और मैंने आपसे कहा कि मेरा ये बहुत बड़ा सपना है, अपने सुदूर पहाड़ के बच्चों को मैं कुछ कर सकूँ। और मैं जानता हूँ कि जब से मैंने 7 साल पहले से कार्यक्रम को शुरू किया था तो बच्चों का परसेंटेज मेरा 52 से लेकर 62% था। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि बच्चों का जो परसेंटेज है 95-96% के बच्चे। ये मेरा छोटा सा सपना है। देहरादून में इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कई संगठनों ने सचिवालय कूच किया। हीरा सिंह बिष्ट ने आशाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच प्रदर्शन स्थल पर इंटक अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने हमारे संवाददाता यशराज आनंद से बातचीत की, सुनिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, इंटक प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ महिला कांग्रेस सेवा दल और तमाम इंटक के कार्यकर्ताओं के द्वारा तमाम यहाँ पर आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया, सचिवालय घेराव किया गया। आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष इंटक के हीरा सिंह बिष्ट से कि किस लिए उन्होंने सचिवालय घेराव किया। आज जो सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था, आप लोगों ने किस लिए किया? सचिवालय घेराव इसलिए किया कि यहाँ का मजदूर कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान है। मजबूर में हमने किया। सरकार मुख्य दर्शक बनी है, ग्रामीण सरकार को होश नहीं है, केवल भू माफिया, खनन माफिया के चक्कर में पैसे इकट्ठा कर रही है और दिल्ली भेजा रही है। यहाँ मजदूर परेशान है। आपने सर्वे ऑफ इंडिया बेच दिया, आपने सीडी एयरफोन बेच दिया, आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चारों कारखाने बेच दिए। ये जो हमारे हजारों
नौजवानों को रोजगार देते थे। अब इसके बाद में आपने FRI का नंबर और BHL का नंबर बचा, वो आपने सर्वे कर रहे वो बेच दिया। आपने दिया क्या? मैं कह रहा अगर दिया नहीं तो आपने ये प्रदेश को लूट रहे क्यों? आपने सोना जब चोरी केदार घाटी का होगा तो बाकी छोड़ दो, और देवभूमि वहाँ शर्म नहीं आ रहा, हजारों करोड़ का सोना आप जांच नहीं कर रहे, क्यों मुंह छिपा रहे? आपका प्रशासन में बैठा था, क्या क्या आपने खनन माफिया, इतने लोग पलायन कर रहे, क्या भू कानून क्यों नहीं ला रहा आप प्रदेश में? आप हाई कोर्ट कह रहे 10 साल कर्मचारियों को रेगुलर करो, काम कर रहे, आप क्यों नहीं कर रहे? खाली स्तंभ 50,000 आप क्यों नहीं भर रहे? कोई मना कर रहा है आपको? आप केवल खनन माफिया भू माफिया के चक्कर में कर्मचारियों को गला घोट रहे। पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा, हमें जब अपनी पेंशन बंद कर देना पता लग जाएगा। कर्मचारी एक दिन बनता है, नेता MLA की पेंशन लगी और 40 साल कर्मचारी पेंशन के लिए चिल्ला रहे, प्रमोशन। रुड़की की विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह पर गुसल शरीफ की रस्म अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश के जायरीनों ने शिरकत की और इस दौरान पाकिस्तानी जायरीन दोनों मुल्कों की सलामती की दुआ करते नजर आए। देहरादून में जिला अधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें अपर जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि छापेमारी में ओवर रेटिंग समेत कई अन्य अनियमितताएं पाई गईं। देहरादून में नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकीकरण का शुल्क वसूलने की कमान खुद सहायता समूह ने संभाली है। समूह की महिलाओं को शुल्क वसूलने पर कमीशन मिलेगा, लेकिन 9 वार्डों के लिए कोई समूह नहीं मिल रहा। ऐसे में निगम अब दोबारा इन वार्डों के लिए आवेदन मांगेगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नगर निगम की निर्धारित दर के अनुसार यूजर चार्ज एकत्रीकरण के साथ साथ संबंधित वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्था पर भी नजर रखेंगी। इस वार्ड ऐसे हैं जिसमें यूज़र चार्ज का काम महिला स्वयं समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया। जो प्राप्त आवेदन थे उनकी कमेटी द्वारा स्क्रूटनी कर उनको वार्ड अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 38 वार्ड महिला समूहों को अलॉट कर दिए गए हैं। शेष 9 वार्ड के लिए पुनः EY निकालने की प्रक्रिया गतिमान है। इन महिलाओं को उनका कार्य समझा दिया गया है, रसीद बुक दे दी गई हैं। अभी उनके द्वारा फील्ड में जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस माह से ही यूजर चार्ज का कलेक्शन का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। मॉनसून सीजन के दौरान बंद हुई सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। 4 दिन में प्रदेश भर की 307 बंद सड़कों को खोल दिया गया। हालांकि अभी भी प्रदेश भर में 170 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए लगातार काम जारी है। बता दें कि 14 सितंबर को प्रदेश की 480 से ज्यादा रास्ते सड़कें बंद थीं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इन मार्गों को जल्द से जल्द खोलने के आदेश दिए थे। चारधाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता 1-2 जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है। बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चारधाम यात्रा मार्ग पर, लेकिन तो कुछ बरसात होगी, कुछ देर यात्रा बाधित रह सकती है, लेकिन यात्रा सुचारू है। कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए जो अभी तक सूचना है। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी तक वोट दिया, उनने काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हल्द्वानी के गौला पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद IIT रुड़की की टेक्निकल टीम ने गौला पुल का निरीक्षण किया।
गौला पुल को रिस्टोर करने में अभी 1 महीने से अधिक का समय लग सकता है। फिलहाल वैकल्पिक रास्ते को लेकर विचार किया जा रहा है। अभी सुरक्षा की दृष्टि से गौला पुल पर आवाजाही पूरी तरह बंद है। उसको देखते हुए NHAI ने पूर्व से ही यह तय किया था कि इसको IIT रुड़की के साथ के माध्यम से इसका सर्वेक्षण कराया जाए, टेक्निकल सर्वे कराया जाए। उसी के क्रम में आज IIT रुड़की की टीम आई है, तो गौला पुल जो हमारा बड़ा है उसका भी उन्होंने बड़े ब्रिज का निरीक्षण किया है, और इसके अलावा जो काठगोदाम में गौला पुल है उस पर भी वो लोग अभी सर्वे के लिए गए हैं। सर्वे के उपरांत जो भी IIT के द्वारा इसमें अपनी रिपोर्ट दी जाएगी उसके अनुसार NHAI के लोग आगे उसमें काम करेंगे। हल्द्वानी पुलिस ने खतरनाक स्टंट करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल नैनीताल रोड पर 3 युवक गाड़ी से खतरनाक स्टंट कर रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वहीं इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया। और चलिए रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का अलर्ट विभाग द्वारा जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है बारिश को लेकर। 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। 20 सितंबर के बाद बारिश में कमी आएगी, यानी आज और कल को लेकर एक बार फिर यह अलर्ट जारी किया गया है। आज बारिश हो सकती है। प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है तमाम लोगों के लिए। उत्तराखंड में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर जहां पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, तो वहीं प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हो रही है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार के एक बयान ने प्रदेश की सियासत में नया मोड़ ला दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। कानून व्यवस्था पर महाजंग, कानून व्यवस्था पर पक्ष वर्सेस विपक्ष। डीजीपी के बयान से गरमाई सियासत, प्रदेश की सियासत में नया मोड़। उत्तराखंड में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर जहां पक्ष विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं राज्य की जनता भी पुलिस की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने से नहीं चूक रही। आरोप प्रत्यारोप के इस राजनीति के बीच उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें डीजीपी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि उत्तराखंड के नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े ना करें और कानून व्यवस्था पर राजनीति करने से बचे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करें। तो वहीं कांग्रेस इस बयान के बाद डीजीपी साहब पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है। तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। लेकिन बीजेपी डीजीपी के बयान को सराहनीय बता रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, लेकिन कांग्रेस को ये नजर नहीं आता कि प्रशासन अपराधियों और लुटेरों को पकड़कर जेल भेजने का काम करता है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष बार बार कानून प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि शासन और प्रशासन जो इस तरीके की लूटपाट होती है या कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने का काम गलत प्रवृत्ति के लोग करते हैं, उनको जेल में डालने का काम जो है कानून करता है। लेकिन बार बार विपक्ष के माध्यम से आरोप लगाने का काम होता है। तो डीजीपी साहब ने बिल्कुल वाकई एक नसीहत बिल्कुल ठीक दी है उनको कि अगर विपक्ष कुछ कर नहीं सकता, क्या
भ्रष्टाचारियों को जेल में ना डाला जाए? क्या जो गलत काम करते हैं, जो घृणित कार्य करने का काम करते हैं या लूटपाट करने का काम करते हैं, क्या उनकी आरती उतारनी चाहिए? कांग्रेस मुझे लगता है कि उन सबको बचाने का काम करती है और बार बार कानूनी प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाने का जो काम करती है, शायद ये ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था पर डीजीपी अभिनव कुमार का बयान और पक्ष विपक्ष में तकरार के साथ प्रदेश में खलबली मची हुई है। डीजीपी का ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या उत्तराखंड की राजनीति इतनी धूमिल हो गई है कि अब नेता कानून व्यवस्था पर ही राजनीति करें? देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। हल्द्वानी पुलिस ने खतरनाक स्टंट करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये तीनों युवक गलत तरीके से गाड़ी चला रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।